रीवा में ससुराल पक्ष से प्रताड़ित एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है। इधर नवविवाहिता की मौत के 2 दिन बाद भी पीएम कार्रवाई न होने से अब अस्पताल में विवाद की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। बता दें कि शादी के महज 3 माह बीते थे और दुल्हन मौत की नींद सो गई। इधर तहसीलदारों की हड़ताल का असर इस कदर देखा जा रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पीएम कार्रवाई में कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं पहुंचा। अभी तक पीएम क्यों नहीं हो पा रहा? मामला ये है कि बोल रहे हैं कि नवविवाहिता है, 3 महीने तो राजपत्रित अधिकारी जब बयान लेंगे इसके बाद तक पीएम करेंगे। तो कल से आज दूसरा दिन हो गया। मैंने कई बार संपर्क किया, कलेक्टर मैडम से भी फोन में बात करने की प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं उठा। तहसीलदार साहब का फोन नहीं उठा। सीएसपी मैडम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर से बात करके बताती हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाबदारी अपनी नहीं ली और ना ही कोई राजपत्रित अधिकारी आया। हम लोग बैठे हैं और स्थिति क्योंकि अब है क्या कि दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आक्रोश भी पैदा हो रहा है, विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। तो ये सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। कल से सब भूखे प्यासे बैठे हैं लोग, ये तो होना चाहिए था, प्रशासन की जवाबदारी है। कई बार फोन किया गया। क्या नाम है आपका? संदीप शुक्ला। वहीं अब इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। ससुराल पक्ष का आरोप है कि मृतका रिंकी कुशवाहा निवासी सन्नेही ताला का विवाह धीरेन्द्र कुशवाहा निवासी रामपुर बघेलान के साथ हुआ था। बताया गया कि शादी के बाद बार बार बुलाने पर भी ससुराल पक्ष के द्वारा रिंकी को मायके नहीं भेजा गया। आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन मृतका ने जब घर जाने की जिद की तो उसे पूरे सामान के साथ घर के बाहर छोड़कर ससुराल पक्ष निकल गया। वहीं घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद वह उल्टी करने लगी और जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो गई। राम से कुशवाहा सर, लड़की खत्म हुई है, कौन है? हमारी बच्ची सर। शादी कब हुई थी? ये भी 2025 में 1 मई को बारात। 1 मई को बारात। जी। ये क्या कैसे जो है शादी का मामला क्या है? हमको मामला तो नहीं पता है, पर ये बच्ची को मेरे भेज नहीं रहे। मैं कई एक बार इनसे विनती जरूरी कि अगर भेज दो तो बहाना लगाते थे कि ऐसा है वैसा है, पर हम सोचते थे चलो हमारी बच्ची है, खुश रहे कहीं रहे। रक्षाबंधन को बालक को बोला हमने कि ऐसा करो, जाओ बुला लाओ, तो बालक बोला जाओ बात कर लो पहले, तो इसके बाद हम चले जाएंगे। हम इनके पिताजी से बात किए तो बोले कि हम नहीं भेजेंगे। मेरा बालक नहीं गया, तो हम कहें चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसके बाद इन्होंने परसों, वो कल की बात है, कल सुबह 7:30 बजे मैंने इनको खुद का फ़ोन लगाया। मैंने बोला हमारी बच्ची से बात करवा दो, तो बोले खाना बना रही है। इसके बाद हम बोले कि अपने पापा से बात करवा दो। अपने पापा से बात नहीं करवाए। बड़े भाई का फ़ोन आया, बड़े भाई भी से उनसे बोला हमने पापा जी से अपने बात करवाओ। हमारी बात 2 भाई में कौन नहीं करवाए। और इसके बाद 8:02 में हम उनके एक माता राम का नंबर था, मैं उसमें 2 बार फ़ोन लगाया, हमारा फ़ोन काट दिया गया। और इसके बाद 9 या 9:15 का टाइम था, मैं मोबाइल नहीं देखा। हमारे घर पर ये रोड है, हमारे घर के सामने द्वारे में गाड़ी को बैक किया, उतारे बच्ची को। बच्ची अपना अटैची और पर्स टांगे हुई थी और पेटी गाड़ी में टंगी हुई थी। हम बच्ची के बोले नहीं पेटी क्यों लेके आई हो? कहीं पापा हमारी पेटी ज़बरदस्ती लाद के ले आए हैं। इसके बाद इनको हम बोला चलिए उतरिए, आप बैठिए, चाय हुई पिए। गाड़ी से ज़मीन में पैर नहीं रखे, गाड़ी को मोड़े और चलते चलते मेरे को बोल के गए अपनी बच्ची की व्यवस्था कहीं अंतर कर देना, हम नहीं ले जाएंगे। इसके बाद बच्ची हमारी जब अपने बाउंड्री के अंदर आई तो हमारी एक बच्ची भी है 16-17 साल की, तो उसने हम बोला पानी उतार दो इसकी, वो पानी उतार के अंदर चली गई। तो वो बच्ची हमारी जो जिस रिंकी नाम है वो थोड़ी से झमरिया रही थी। मैं बेटा तुम्हारी तबीयत क्या खराब है? कहीं हाँ पापा थोड़े जीव नहीं चलता है। हमारा एक बालक है 11वीं पढ़ता है, जितेंद्र कुशवाहा नाम है। बोला इसको कि ऐसा करो कि जीजू को अपने ले जाओ अंदर ले जाओ। उसने खटिया में परा दिया। बालक को बोल के गए गाड़ी घर में खड़ी है, इसकी दवाई करवा लाना। हमारी रिश्तेदारी में कल 9 बजे के टाइम में स्पॉट में एक्सीडेंट हुआ और दरे में मर गए। हमारी बच्ची मंझगावा एंटी भी आई सिमरिया के पास। जहर ये खा के आई तब ना इस तरह को उसको हुआ, झमरिया आ रही थी। इसके बाद खटिया में गई और उल्टी करने लगा। हमारे जाने के बाद हमारे बालक ने, जब मैं बेला आ गया, बालक ने फ़ोन लगाया मेरे को, पापा जीजू तो उल्टी कर रही है, गंध भी आ रही है। हम समझ गए कि दवाई पिए। हम कहना ऐसा करो कि इसको तत्काल गाड़ी करो और ट्रीटमेंट के लिए लेके आ रहा हूँ, हम वापस आ रहे हैं रिटर्न। हम इनको बेला में मिले, लेके आए, लेकिन इस बात तक पहुँच नहीं पाए हॉस्पिटल तक। उसको हमारा घर सन्नेही में
सन्नेही, ये कहाँ ये ताला, ये करौंदी सन्नेही ककलपुर सन्नेही गाँव, ये खाना कौन सा लगता है? ये ताला। आपका क्या नाम है? राम सुशील कुशवाहा, रिंकी कुशवाहा। चिकित्सकों ने बताया कि रिंकी ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। इधर आरोप प्रत्यारोप को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी शव का पीएम नहीं हो सका है। दरअसल इस मामले में किसी राजपत्रित अधिकारी का होना अनिवार्य है, लेकिन राजपत्रित अधिकारी यानी तहसीलदारों की हड़ताल चलने के कारण कार्रवाई आधार में अटक गई है। फिलहाल परिवारजनों के द्वारा कलेक्टर से लेकर पुलिस अधिकारियों तक से बात की गई, लेकिन पीएम कार्रवाई के लिए कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इधर घटना को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। आपके मृतका के पति हैं। जी सर, मेरा नाम धीरेन्द्र कुशवाहा। ये पिता का आरोप है कि आप बच्ची को भेज नहीं रहे थे, फिर जहर खा के बाद चले गए। जी सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, थोड़ा बॉडी बाधा की वजह से मैं नहीं भेज रहा था। तबीयत हमारी भी खराब चल रही थी, उनकी भी चल रही थी, इस कारण से नहीं भेज रहे थे। बदनीत हो गई थी कि 6 महीना आने जाने का पौधा बंद कर दीजिए तो ठीक ठाक रहेगी बढ़िया से कोई चीज़ को लेकर, इसलिए नहीं भेज रहे थे। तो हो गया ज़बरदस्ती कोई चीज़ को बोल रही थी कि मेरे को नहीं जाना है, मैं इसलिए इस कारण से फिर मैं जा रहा था ड्यूटी जाते समय मेरी मम्मी फ़ोन लगाई कि वो तैयार है, अपने से जा रही है अकेले। मैं अभी पीछे रास्ते से लौट के आया, मैं उसको सब सामान वामान बाहर ले आके रखे थी, अपनी पेटी और बैग, मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, उसके द्वारे घर में उसके पापा को सौंप के आया। तो पापा से बातचीत, थोड़ा बॉडी बाधा की वजह से थोड़ा तकलीफ हमको भी थी, उनको भी थी, इसलिए इस कारण से नहीं भेज रहे थे। और कोई वैसा पौधा नहीं, न लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हमारा, न कोई हुआ 3 महीने 4 महीने। जी मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, नगर निगम में। बच्ची कल हमको शायद 12 साढ़े 12, हम 8 बजे पहुँचा के आए हैं घर, और 12:30 बजे हमको फ़ोन आया। ख़त्म नहीं हुई है कि उनके भैया जितेंद्र कुशवाहा फ़ोन लगाए हमको कि जीजा जल्दी आइए, दीदी पॉइजन पी ली। तो मैं बोला कि हो गया, गाड़ी में लेकर चलिए आप। बच्ची यहाँ बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में ख़त्म हुई है, कोई बोल रहे हैं रास्ते में ख़त्म हुई है। हमको डिटेल हम बोले तहसीलदार सर को आना था, इसलिए बाकी सब यहाँ सर फ़ोन सब गया है अभी।